विनती करो चौकस रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। सतत स्मरणीय पारमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। अभी स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए। सबसे प्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपासान। जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिए, अब उसको संसार में कुछ करना नहीं है। वो समाधि में रहते हैं, ब्रह्म पीयूष का पान करते हैं। लेकिन वे भी यदि भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को, भगवान की कृति का गान सुनते हैं, वो समाधि को छोड़ देते हैं और वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। भागवत में ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र का नाम सुखदेव जी महाराज हैं। और सुखदेव जी महाराज का जन्म 12 वर्षों तक वो माता के पेट में रहा। कथा इस तरह है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे। तो उस समय भगवान शिव पशु पक्षी कीट पतंग सभी को वहाँ से भगा दिए थे। केवल पार्वती को कथा सुनाना है। और कथा सुनाते थे। अब कथा सुनाने के क्रम में कभी काल बीच में कहते थे, कुछ बोलो। हों कोरिया मारना, ये पुरानी बात है कि जब माँ बहन, खास करके दादी नानी, अपने नाती पोता को रात में सुलाते समय, गे दादी एगो कथा खिस्सा कहीं न। अच्छा सुन खिस्सा। एगो राजा रहे, ओकरा 4 गो बेटी रहे। तो बीच में वो रुक जाए, रुके कौन चीज है, सुने चे कि नहीं सुने चे, वो कौन चीज वो, हाँ हाँ हूँ कोरिया मारना हो, हाँ मतलब कि सुन रहा है वो। फिर दादी आगे बढ़ती थी। इसी तरह पार्वती से भी कहा गया, भगवान शिव कहते हैं कि तू भी बीच बीच में हूँ कोरिया मारना, इसलिए कि मैं तो कथा कहने में रहूँगा, हम तो अंतर्मुख रहेंगे। लेकिन तुम हूँ कोरिया मारेगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि तुम जगी हुई हो, कथा को सुन रही हो। तो कथा सुन रही थी पार्वती। और कथा को सुनते सुनते भगवान के भजन के समय में 2 शत्रु आते हैं। गुरु महाराज की वाणी में है, भगवान के भजन के समय जिसमें आप ध्यान करते हैं, उसमें 2 शत्रु आता है। 2 शत्रु में एक शत्रु का नाम है गुणावन। मन में मंत्र का जप करें, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कर रहे हैं, और वो मंत्र को छोड़ करके 1 बार 2 बार राम राम
कर रहा है, अब बस चला जाएगा, मन कहाँ, दूसरी दूसरी बातों को पकड़ करके उसी को गूंथ रहा है। इसको कहते हैं गुनावन, ये भजन का शत्रु है। और दूसरा है आलस, नींद। इसलिए भजन करते समय और सत्संग सुनते समय भी ये दोनों शत्रु से सावधान रहना चाहिए। दोनों शत्रु भजन नहीं करने देते हैं, सत्संग में भी बाधा करते हैं। नींद भी आ जाती है। पार्वती माता को नींद आ गई, वो सो गई, लेकिन फिर भी होंकोड़ियाँ चालू है, आवाज़ आ रही है। पता चल रहा है कि पार्वती जगी हैं, कथा को सुन रही हैं। वो था कौन? एक अंडा था, बने एक पक्षी को भगाया तो पक्षी तो भाग गया। अब पक्षी का अंडा वहाँ था, अंडा पक गया, अंडा से बच्चा निकल गया। अब बच्चे वो कथा को सुन रहा है, सुगा का बच्चा है सुक, और वो वही हूँ कर रहा है और कथा को सुन रहा है। संपूर्ण कथा को किसने सुना? सुगा ने सुना। और जब वो अंतर्मुख से कथा की समाप्ति होती है, बहिर्मुख होते हैं भगवान शिव, तो देखते हैं कि पार्वती सोई हुई हैं। अरे तुम कब सो गई? बोले मैं तो कब सो गई हमको भी पता नहीं है। तो फिर हूँ कौन कर रहा था? कथा संपूर्ण हो गई, कौन कह रहा था? तो देखते हैं वो सोगा है, शोक। बोले मानव मात्र इस कथा का अधिकारी है। ये पक्षी सुन लिया, यह अमर हो जाएगा। तो भगवान शिव उसके ऊपर त्रिशूल चला दिए कि अमर हो जाएगा, इसको मार देना। तो सुगा वहाँ से भागा। तो भाग रहा है, भाग रहा है, बहुत जगह जाते हैं। वो ब्रह्मलोक जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं, इंद्रलोक जाते हैं। त्रिशूल उसके पीछे जा रहा है। अंत में इसी मर्तलोक में वेदव्यास जी की पत्नी जो ये जमाही ले रही थी, हाफी, या मुंह खोल करके कुछ मंत्र का उच्चारण कर रही थी, भगवान की आराधना कर रही थी। उसी मोह में वह सुगा घुस गया। ऐसा कथा में है। तर्क करेंगे ना तो तर्क से कट जाता है। किसी के मुंह में सुगा घुस सकता है, लेकिन कथा है। शोक घुस गया, घुस गया तो त्रिशूल वहाँ पर पीछे पीछे त्रिशूल आ रहा है, सुगा भाग रहा है, मुंह में घुस गया तो त्रिशूल वहाँ रुक गया। अब सुगा को मारते हैं तो उसी स्त्री को भी मारना पड़ेगा, ये दोष लगेगा। त्रिशूल वहाँ रुक जाते हैं। अब भगवान शिव भी पीछे पीछे आते हैं। वेदव्यास जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं कि सुगा आया था, कहाँ चला गया? सुगा, वेदव्यास जी महाराज बोले सुगा यहाँ कहाँ है? तब पता चला वो त्रिशूल ही बताते हैं कि इसमें प्रवेश कर गया। तब मारेगा कैसे? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं प्रभु अच्छा बताइए, जो अमर कथा सुनता है अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। ऐ जो आप त्रिशूल से मार रहे थे तो झूठे न मार रहे तो मरेगा नहीं, वो अमर हो गया। आप कितनों कोशिश करेंगे वो मार नहीं सकता है। भगवान शिव लौट जाते हैं। वही सुगा भगवान की कथा सुना हुआ है, ज्ञान है उसके अंदर में, लेकिन गर्भ के रूप में भीतर में माँ के पेट में रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 मास में गर्भ से बालक निकलता है। लेकिन 10 मास पार करता है
साल लगता है, दूसरा साल भी चढ़ जाता है, इसमें माँ को तो कष्ट होता है। इतना कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल जब हो गया तब वेद व्यास महाराज कहते हे बालक, हे सुक, तू निकल जा, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। बोले पिताजी मैं नहीं निकल सकता हूँ, मैं नहीं निकलूँगा। बोले क्यों नहीं निकलोगे? बोले यदि मैं निकलूँगा तो भगवान शिव का त्रिशूल हमको मार देगा। बोले भगवान का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल आपको नहीं मारेगा, बाहर निकलो। बोले कि भगवान विष्णु की माया हमको व्याप जाएगी, मैं ज्ञान को भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत कष्ट होता है जीवन में, बाहर जाने के बाद बहुत कष्ट होता है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो सुनाते हैं सुगा कि एक जन्म में मैं गधा के जीवन में था, गधा के जीवन में। अब वो गधा के जीवन में था तो धोबी के यहाँ मैं रहता था। धोबी उसको कहते हैं जो कपड़ा धोने का काम करता है, किसी जाति का नाम नहीं है और कामे के अनुसार जाति पड़ जाता है। तो धोबी का मैं गधा था, रोज कपड़ा लाद करके ले जाता था। कहाँ? नदी के किनारे। कोई कपड़ा ऐसा होता है गंदा होता है तो गर्म पानी में भिगोते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं और उसके बाद उसकी सफाई करते हैं। तो नदी किनारे तो गर्म पानी कहाँ से मिलेगा? घरे में गर्म पानी डुबो करके, कुछ सोडा पहले चलता था, सोडा में डुबो करके गर्म पानी करके और फिर धोना है। तो नदी किनारे गर्म कपड़ा भी मेरी देह पर, मेरी पीठ पर दे देता था, लेकर के जाता था, फिर लाता था धो करके रोज। कभी हरी घास खाने के लिए नहीं मिलता था, कपड़ा धो करके आते थे, भगा देता था, बस कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाता था, भूखे प्यासे रहना पड़ता था। उस गर्म कपड़ा डालता था, मेरी पीठ की चमड़ी का ये सिद्ध हो गया, सिज गया, जल गई चमड़ी, चमड़ी उखड़ गई, उस पर घाव हो गया, बहुत तरह के उसमें कीड़े हो जाते हैं, पीप हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। एक बार फिर भी उस पर भी कपड़ा लाद करके ले जाता था। एक दिन धोबी को कहीं जल्दी में जाना था, कपड़ा लाद दिया, धो करके गीला कपड़ा, भारी कपड़ा लाद दिया और जल्दी जाना है, भाग रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। अब जितनी ताकत रहेगी उतना ही न लोग चलेगा। अब गीला कपड़ा है, वजन है, और धोबी को जल्दी जाना तो जल्दी भगा रहे हैं। एक जगह एक नाली पड़ती थी, नाली, पानी बहता था, वहाँ कुछ कीचड़ था और उस कीचड़ में टपा रहा था, पैर फंस गया, मेरा पैर फंस गया। अब हमको लाठी दे रहा है, चाबुक दे रहा है निकलने के लिए। अब जितनी ताकत रहेगी उतना ही न जोर लगाएगा। कितनों मैंने कोशिश की, उस कीचड़ से निकलने के लिए नहीं निकल सका, मैं दब गया। धोबी क्या किया, कपड़ा तो किसी तरह उठा के ले गया, हमको उसी कीचड़ में छोड़ दिया, कीचड़ में छोड़ दिया। अब भूखा प्यासा उस कीचड़ में हमको रहना पड़ता है, पीठ पर घाव है, कौवा चोंच मारता है, घाव है तो कौवा क्या करेगा, चोंच मारेगा ना, उसको मांस चाहिए, बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। फिर भी आशा मन में थी कि कोई आदमी आएगा तो हमको निकाल देगा, लेकिन आदमी तो आदमी है,
सूट बूट पहन करके आते हैं और उसको लगता है सूट पहना हुआ, फुल पैंट शर्ट, बूट जूता पहना हुआ है, मोजा पहना हुआ है, कीचड़ में जाएंगे तो जूता भीग जाएगा, मोजा भीग जाएगा, पेंट में कीचड़ लग जाएगा। और गधा पड़ा है उसमें बीचे में है, वो गधबे पर लाद दे करके इस पार से उस पार लोग जाता और बढ़िया हो गया। लोग निकालेगा क्या? वो हम ही के देह पर लोग टप टप करके जा रहे हैं, तरप तरप करके मेरी जान चली गई। कितना कष्ट होता है संसार में, उसको याद करके संसार में जाने की इच्छा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। भगवान विष्णु की माया हमको व्याप जाएगी, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं फंस जाऊंगा। ब्रह्मा भी आकर के कहते हैं सुखदेव सुख तो निकल जा, मेरी सृष्टि में तुम नहीं फंसेगा। विष्णु कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए तुमको छूट दूंगा, मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी, तू बाहर निकल जा। भगवान शिव स्वयं कहते तू बाहर निकलो, मेरा त्रिशूल तुमको नहीं मारेगा, तू बाहर निकल। बहुत अनुनय विनय सब ब्रह्मा विष्णु महेश। अब माता को तो कष्ट होता रे, माता पर भी तो तू रहम कर, तुम उसके गर्भ में है तो कष्ट हो रहा है। वेदव्यास जी महाराज निकल जाओ, सभी के कहने पर निकला, लेकिन 12 साल तक वो गर्भ में रहा। यही करते करते 12 सालों तक वो गर्भ में रहा। तो जब जन्म लिया तो जितना 12 साल का लड़का होता है, 12 साल का बालक तो बड़ा होगा, उतना ही बड़ा जन्म लिया। और जेर से लिपटा हुआ जन्म लेता है, नाभि लगा होता है जेर से, तो क्या करते हो? तो भगवान विष्णु का वचन था कि कुछ देर के लिए 2 मुहूर्त तक मेरी माया, 1.5 घंटा का होता है 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त तक मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी, कुछ देर। तो माया तो है नहीं। अब पूर्ण ज्ञान है कि संसार में क्या सब कष्ट होता है, अब इस संसार में हमको नहीं फंसना। जेर को लपेटता है अपने हाथ से, कंधे पर लेता है और तुरंत उठ पुट करके भाग जाता। वो कौन? सुखदेव जी। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बेटा बेटा रुको, बोले अब नहीं फंसने वाले हम। वो चले गए कहाँ? जाकर के पहाड़ की गुफा में ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, बैठ गए, समाधि में चले गए, अंतर्मुख होकर के आत्मा का दर्शन करते, ब्रह्म पीयूष का पान करते हैं। वो सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हैं, ब्रह्म पीयूष का पान कर रहे हैं। जब वेदव्यास जी महाराज 18 पुराणों की रचना किए हैं, वेदव्यास जी महाराज, और वेदव्यास जी महाराज 17 पुराणों का एक एक प्रवक्ता बनाए हैं अपने शिष्यों को। 18वां में है भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण का प्रवक्ता किसको बनाना है, अधिकारी किसको बनाना है? सुखदेव को बनाना है। लेकिन सुखदेव मिलेंगे कहाँ? वो तो जन्म लेते भाग गए, अब पहाड़ की गुफा में कहीं बैठ गए, कौन खोजेगा? कहाँ खोजेगा? कैसे जानेंगे कि यही सुखदेव जो पहाड़ की गुफा में बैठे हुए हैं? और वहाँ बहुत साधु महात्मा बैठे हैं, बहुत संत बैठे हैं वर्षों से। तो 2 शिष्य को भेजते हैं कि जाओ मेरे पुत्र सुखदेव को खोज करके लाओ। तो दोनों शिष्य कहते हैं गुरुदेव हम कैसे पहचानेंगे कि यही सुखदेव हैं? कहाँ खोजेंगे? और वो कहीं जा पहाड़ की गुफा में, बोले जहाँ भी होगा सुखदेव बैठा होगा। 2 श्लोक की रचना करके देते हैं। एक में भगवान का गुण है
एक में भगवान का विग्रह का वर्णन है, जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं योगी ध्यान गम्यम। विष्णु भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम जो है शांताकारं भुजगशयनं क्या है? भगवान विष्णु के रूप का वर्णन है। वो भगवान श्री कृष्ण का इसी तरह रूप का वर्णन करके, एक में गुण का वर्णन है, एक में रूप का वर्णन है। दोनों शिष्यों को बोला कि पहले गुण का वर्णन करना, भगवान के गुण का वर्णन करना। जो मेरा बेटा सुखदेव होगा उठ जाएगा जहाँ समाधि में होगा। तो यही बोलते हैं, पहाड़ की गुफा में जाते हैं, गुफा के मोह पर, और बोलते हैं, गुण का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी की समाधि टूट गई, समाधि टूट गई, आंखें खुल जाती हैं। जब तक में गुण का वर्णन हुआ तो आंखें खुलती हैं। फिर अब समाधि में फिर जा रहे हैं क्योंकि बंद हो गया। तुरंत वहाँ पर विग्रह का वर्णन करते हैं, रूप का वर्णन करते हैं दूसरा श्लोक में, और दूसरा श्लोक में रूप का वर्णन करते हैं। तो उठ करके पहुँच जाते हैं उसके पास। बोले पहले जो आप भगवान के गुण का वर्णन किए सगुण रूप का, और ये दूसरा गुण रूप का वर्णन किए, विग्रह का वर्णन किए, ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये दोनों हमको श्लोक दे दीजिए ना। कोई भजन गाता है बढ़िया कहता, हमको भजन लिख दीजिए। बोले आप ही सुखदेव जी हैं? बोले हाँ। बोले आपके पिताजी ने 18,000, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, रचना करके ऐसे ऐसे रखे हैं, आप चलिए वहाँ। तब सुखदेव जी को लाए। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ भगवान की कथा होती है तो समाधि में भी रहने वाले महापुरुष समाधि छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनते हैं। लेकिन जो विषय वासना में रमा हुआ है, वो कब विषय के चलते, वासना के चलते संसार में दुर्गति होती है, कष्ट होता है, उससे कब उपराम होगा? अरे जो तो संसार सागर से ऊपर हो गया फिर भी वो सुनता है, उसका कल्याण हो गया। लेकिन जो कल्याण चाहते हैं तो सत्संग को सुनना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और जब तक कोई सत्संग की बातों को नहीं सुनेगा तब तक जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वह ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है, और कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी क्या जाता है। और कर्तव्य जिसके चलते माने परम कल्याण नहीं होता है। तो अकर्तव्य कर्म ज्ञान के बिना लोग करता है। इसीलिए ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए, जो विद्या अध्ययन और सत्संग से होता है। कर्तव्य कर्म का निर्णय ज्ञान से होता है, ज्ञान सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी जो मैंने रामचरितमानस का पाठ किया, किन की वाणी है? भगवान श्री राम की वाणी है। अब भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं से यह उपदेश किए हैं। कब? जब भगवान श्री राम राजा थे, राज कर रहे थे। भगवान श्री राम का राज्य का प्रबंध इतना अच्छा था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सब तरह से प्रजा सुखी थी, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं होता था, कोई अकस्मात घटना नहीं घटती थी। जैसे एक्सीडेंट होता है ऐसी घटना नहीं घटती थी।
यह दैविक दुख है। अभौतिक दुख कहते हैं भूत होता है प्राणी, एक प्राणी दूसरे प्राणी को जो दुख देता है, कमजोर प्राणी को बलवान प्राणी दुख देता है, उसको कहते हैं भौतिक दुख। न प्राणी के द्वारा प्राणी को दुख मिलना यह भौतिक दुख है। तो भौतिक दुख क्यों मिलता है? एक प्राणी बलवान प्राणी कमजोर प्राणी को क्यों दुख देता है? इसलिए जब न्याय की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, लेकिन भगवान श्री राम के समय में न्याय की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि पशुओं को भी न्याय मिलता था, पक्षियों को भी न्याय मिलता था। एक कुत्ता भगवान श्री राम के दरबार में गए हैं, कुत्ता का सिर फटा हुआ है। कुत्ता भगवान श्री राम से फरियाद करते कि हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? एक सिद्धार्थ नाम के भिक्षु ने मेरे सिर में डंडा मारा, मेरा सिर फुट गया, न्याय चाहिए। तुरंत भगवान श्री राम राज प्रहरी को भेजते हैं, सिपाही को भेजते हैं। सिपाही जाता है, उस सिद्धार्थ नाम के भिक्षु को पकड़ करके लाते हैं। बोले आपने इसको डंडा मारा है? बोले हाँ मैंने डंडा मारा है। क्यों मारे डंडा? बोले मैं भूख से पीड़ित था, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, इस सड़क किनारे भौंकने लगा, हमको गुस्सा आया, डंडा मार दिया। तो पूछने वाले पूछते हैं कि आपको कुत्ता ने आपकी देह को छुआ था या आपको काटा था? नहीं, ना आपकी देह को छुआ ना आपको काटा। ये तो भौंकने वाले प्राणी हैं। सृष्टि में कुत्ता को भौंकने के लिए बनाया गया। जब आपकी देह को छू लेता है तो होगा कि अपवित्र कर दिया, या आपकी देह को मैं काट लिया, चलो काट लिया तो अपराधी है। ना काटा और ना छुआ, यह भौंका भौंकने के लिए तो बना है, आप अपराधी हैं, आपको दंड मिलेगा। लेकिन मैं ब्राह्मणों को और साधु को दंडित नहीं कर सकता हूँ, यह कुत्ता ही न्याय देगा इसको। कुत्ता से पूछते हैं कि आपको जो पसंद हो न्याय, माने यह दंड मिले, आप ही सुना दीजिए जो न्याय हो जाए। बोले इसको कालंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए। तो भगवान श्री राम बोले कालंजर मठ बहुत बड़ा है, वहाँ का महंत समझिए, मठाधीश समझिए राजा होता है, तो इसको तो आप राजा बना रहे हैं। कुत्ता कहते हे प्रभु, इस कुत्ता के जीवन में आने से पहले मैं भी उसी मठ का मठाधीश था, वहाँ बहुत चढ़ावा आता था, चढ़ावा को मैं खाता था, पूजा पाठ भी करता था, फूल पान चढ़ाना, चढ़ावा आता था, उसको मैं न्याय विषय भोगों में लगाया भगवान का चढ़ावा। इस पाप के कारण हमारी दुर्गति हो गई। चढ़ावा भजन नहीं करता था, पान फूल चढ़ाना नहीं है भजन। भजन है अंतर में अंतर्मुख हो करके सद्गुरु प्रदत्त का मंत्र जपना, इस रूप का ध्यान करना। मतलब जिस भजन में आपकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, इंद्रिय के गांठों से सिमट जाए, भगवान का साक्षात करें, वो है। कि बाहर में फूल चढ़ाना ये भजन नहीं है, पूजा है लेकिन भजन नहीं है, इससे कल्याण नहीं होता है। अब मैंने विषय भोगों में भगवान का चढ़ावा को लगाई, पाप हो गया, तो इसी के कारण हमारी दुर्गति हो गई। ये तो और लोभी है, लालची है, क्रोधी है, उस
संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, विषय भोगों में लगाएगा, अनीतिपूर्ण उसका भोग करेगा और इसकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए इसको मैंने उस मठ का मठाधीश बनाया। मेरे कहने का मतलब है कि पशुओं को भी न्याय मिलता था तो मानव को न्याय नहीं मिलता। एक कथा और है, पक्षी, एक कौवा और एक गिद्ध, दोनों में एक घोंसला, एक गाछ में घोंसला था और उस घोंसला पर दोनों दावा ठोक रहे हैं कि यह घोंसला मेरा है घर। दोनों, वो कह रहा है मेरा है, वो कौवा कह रहा है मेरा है, और गिद्ध कह रहा है मेरा। सही में गिद्ध का ही वह घोंसला था। तो गिद्ध कह रहा है मेरा, कौवा कह रहा है मेरा है। तो चलो न्याय मांगने के लिए भगवान श्री राम के दरबार में। तो दोनों पहुंचा, कौवा गिद्ध, कि हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? तो वो कह रहा है मेरा घर घोंसला फलाने गाछ में, वृक्ष में जो घोंसला है, घोंसला नहीं खोह है, वह घोंसला तो खोता होता है, वो खोह है, वो मेरा घर है। वो कह रहा मेरा घर है। दोनों कह रहा हमको न्याय चाहिए। बोले न्याय चाहिए, चलो गवाही लाओ। गवाही, कौवा 10-20 और कौवा को ले आता है गवाही में, सही में इसका घर है। तो सब कौवा कहते हैं हाँ इसी का घर है, गवाही हो गई। फिर कहते हैं कितने दिनों से ये घर, ये कौवा का घर है? पहले पूछा गया किससे? गिद्ध से, कि गिद्ध गवाही खोजने के लिए गया, उसका कोई नहीं मिला गवाही। तो गिद्ध अपनी गवाही आप भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका घर है, तो आप कितने दिनों से वहाँ रह रहे हैं? तो गिद्ध कहता मैं 150 साल से वहाँ रह रहा हूँ। गिद्ध कह रहा 150 साल से वहाँ रह रहा हूँ। कौवा को पूछा कि आप कितने दिनों से वहाँ रह रहे हैं? तो कौवा सोचा उससे ज़्यादा दिन का हम बताएंगे तब ना हमारी जीत होगी। तो कौवा कहते हैं वहाँ 400 साल से रह रहे हैं, 400 साल से। और कौवा उसको गवाही दे दिया कि हाँ इसी का घर है। और कह रहे हम 400 से, गिद्ध कह रहा 150 साल से रहे, और कह रहा 400 साल से हम रह रहे हैं। तो अब तो सही में जांच होगा ना, जांच करने के लिए भेजते हैं कि ये तो कह रहा 150 साल से रह रहे हैं, वो कह रहा 400 साल से। अब पहले गाछ का पता लेंगे, गाछ कितने दिनों का है। तो गाछ सही में 150 साल का था। गाछ कितने दिनों का था? 150 साल का। जांच किया गया। कौवा कर हम 400 साल से रह रहे हैं। तो कौवा की बात यहाँ झूठी हो गई। न्याय मिल गया किनको? गिद्ध की बात सही निकली तो गिद्ध को न्याय मिला। ये दो ही अपराध का, ये 2 ही केस भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे हैं और दोनों का सही न्याय दिए हैं भगवान। और जब सही न्याय मिलता है ना तो अपराधी अपराध नहीं करता है। यदि अपराध करेंगे तो दंडित हो जाएंगे, हम झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम के दरबार के राज्य में अन्याय अनर्थ नहीं होता था। दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज का हो नहीं व्यापार। शरीर का धर्म है रोग होना, और यदि वैद्य सही इलाज कर दें, सही औषध दे दें तो रोग खत्म हो जाता है। देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है तो सृष्टि का काम ठीक से चलता है। जग तप नियम व्रत करने, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जग तप नियम व्रत करते हैं तो देवताओं की पुण्य करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो इससे देवता की शक्ति बढ़ती है। तो देवता सृष्टि के कामों को अच्छा से संभालते हैं, समय पर वर्षा करते हैं, समय पर धूप करते हैं, समय पर हवा चलती है। सभी ऋतुएं अपने अपने समय में प्रभाव दिखाते हैं, उसी के अनुसार फसल होती है, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया होता है। लेकिन लोग
पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, तो देवता की शक्ति छिन्न हो जाती है। देवता सृष्टि के कामों को नहीं संभाल सकते। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। त्रेता युग में बहुत तरह के जग तप नियम व्रत करते थे, देवताओं की शक्ति बढ़ी हुई थी, तो वहाँ दैविक ताप भी नहीं होता था। अब भौतिक न्याय की व्यवस्था अच्छी थी तो भौतिक ताप नहीं होता था। राम राज इतना अच्छा था, सबके सब आपस में प्रेम करते थे, सुख से रहते थे, सबका घर बढ़िया, सबका धन बढ़िया, सबका पुत्र अनुकूल। ले भगवान श्री राम सोचते हैं कि यह घर, यह धन, यह पत्नी, यह बेटा, यह समांग, सुंदरता, पद प्रतिष्ठा कब तक रहेगा? जब तक इस शरीर में प्राण है। शरीर में प्राण है, प्राण निकल जाएगा, इस शरीर गिर जाएगा, शरीर को तो जला देगा। और शरीर से ज्यों ही प्राण निकलेगा, शरीर को तो तब तक मानता है कि हमारा पिताजी है, हमारा भाई है, फलना जो भी है रिश्ता, लेकिन उसको वहाँ से कहाँ ले जाते हैं? उसको वहाँ से ले कर के जाते हैं चचरी पर, ले कर के जाते हैं। राम नाम सत्य है सबका यही गत है कहाँ? शमशान में, शमशान में ले जाते हैं। वहाँ तब तक वो जीव देखता है कि बेटा गया है साथ में, भाई गया है साथ में, सगे संबंधी यार दोस्त गए हैं। देह को लकड़ी पर दे देते हैं, चिता रच दिए, उसमें अग्नि लगा दिए। अग्नि में जब जल जाती है देह तो भस्म हो गया। अब जीव का कौन रहा वहाँ? तब तक मोहरा तक हमरे देह है। बेटा भी ऐसा व्यवहार करते हैं, वो जो पंच काट देते हैं बाईं हाथ से, पीछे फेंको, मुड़ करके नहीं देखना, उन्हें तो पीछे धर लेगा। यही प्रक्रिया है, मैंने उससे नाता तोड़ने के लिए। अब जीव कहाँ जाएगा? बेटा पिंडदान कर दिया, जीव कहाँ जाएगा? धन तो छूट गया, बेटा छूट गया, पत्नी छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब जीव जाएगा कहाँ? यदि ऐसा कर्म किया हुआ है, एक शरीर से निकल करके और दूसरे शरीर में जाना होता है, और दूसरे शरीर में जाना होता है, लेकिन जीवन भर जो आप कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार आपका अगला जीवन मिलेगा। यदि पाप अधर्म किए हैं, पाप अधर्म किए हैं, अच्छा पशु को पता, जैसे पशु खुल जाएगा तो ये पशु को पता चलता है कि हमारा खेत है, इसका खर नहीं खाना चाहिए, नहीं है, किसी का खेत में खा लेगा। अब मनुष्य यदि दूसरे के घर की संपत्ति उठा लेता तो क्या है? ये पाशविक वृत्ति इसको कहते हैं। पशु को अपने पत्नी माँ बहन का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मनुष्य यदि ऐसा करता है तो वह भी पशु ही है। फिर पशुओं में कुछ मांस मछली खाने वाले पशु होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य मांस भी खाएगा। तो मांस खाइए तो क्या है? गीदड़ मांसाहारी प्राणी है, कुत्ता मांसाहारी प्राणी है, बिल्ली मांसाहारी प्राणी है, बाघ सिंह चीते भेड़िए सब के सब मांसाहारी प्राणी हैं। गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा सब मांसाहारी प्राणी नहीं हैं। लेकिन दो तरह के शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। अब मनुष्य अब मांसाहारी है कि शाकाहारी है? इसमें जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसका कुछ चिन्ह अलग है, उसका कर्म अलग है, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसका अलग चिन्ह है। जैसे मांसाहारी प्राणी का जन्म होता है तो उसकी आंख बंद होती है। जैसे आप मांसाहारी प्राणी, जैसे कुत्ता का बच्चा जन्म लिया तो देख लीजिए उसकी आंखें बंद होती हैं।
बिल्ली बच्चा देती हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं। अब बगवा के बच्चा को तो देखने के लिए नहीं जा सकते हैं, गिदड़ के भी बच्चा को नहीं देख सकते हैं, नहीं तो उसको काट लेगा आपको। लेकिन कुत्ता बिल्ली के बच्चा को तो देख सकते हैं। और आपके यहाँ बकरी बच्चा देती है, आपके यहाँ गाय बच्चा देती हैं, आपके यहाँ भैंस बच्चा देती हैं, आपके यहाँ घोड़ी बच्चा देती हैं। वो उसका देखिए जन्म के समय उसकी आँखें खुली पाई जाती हैं। जो मांसाहारी है जन्म के समय उसकी आँख बंद होती है, बाद में आँख खुलती है। और जो शाकाहारी होते हैं उसकी आँख जन्म के समय खुली होती है, बाद में नहीं आँख खुलती है। और क्या है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसके शरीर से पसीना निकलता है। जैसे बैल को आप हल से जोत करके लाइए, धूप में देखिए, उसकी देह से पसीना निकलता है। घोड़ा को देखिए, कहीं से दूर से चला करके लाइए ना, देखिए वो पसीना से तीत जाता है, वो भींग जाता है घोड़ा। लेकिन कुतबा को कितनों दौड़ा करके लाइए, गौर से देखिए उसको पसीना निकलता है। वो जीह निकालेगा, केवल क्या करेगा, जीह निकालेगा। वो जीह निकाल करके वो क्या करता है, अपने शरीर को ठंडा करता है। लेकिन शाकाहारी प्राणी के पसीना से शरीर ठंडा होता है। तो मनुष्य का जन्म के समय में आँख खुली होती है कि बंद होती है, 4-5 दिन के बाद खुलती है, देख लीजिए। इसके शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है। और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसका नौ और दांत नोकीला होता है। कुत्ता का नाखून देख लीजिए, बिल्ली का नाखून देख लीजिए, बाघ सिंह, चीता, बेरिया, गिदड़ का नाखून देख लीजिए, सब का सब नोकीला, पकड़ेगा वही से, उसको बनाया उसी लिए, क्योंकि वो हथियार नहीं चलाना जानता, वही पकड़ेगा, अपना आहार लेता है। उसका दांत नुकीला होता है, पकड़ेगा, नोच नोच करके खाएगा। और जिसका नाखून और दांत चिपटा होता वो शाकाहारी प्राणी में है। तो देख लीजिए मनुष्य का दांत कैसा है, चिपटा है कि नुकीला है। नाखून देख लीजिए चिपटा है कि नुकीला है। और जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका जबड़ा ऐसे ऐसे नहीं हिलता है, ऐसे ऐसे दायां बायां कीजिएगा ना, नहीं होगा। कुत्ता को देखिए सीधे नीचा ऊपर करेगा, ऐसे 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 नहीं कर सकता है। अब बिल्ली को देखिए सीधा, खाते समय उसको देखिए किस तरह खाता है, कुत्ता को देख लीजिए किस तरह खाता है। अब गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब जो बैल, ये सब जो खाता है तो उसका जबड़ा दाएं बाएं हिलता है। और जो मनुष्य का दायां बायां जबड़ा हिलता है ये शाकाहारी प्राणी में आता है। और जो होठ सटा करके पानी पिए वो शाकाहारी प्राणी है, और जो जिह्वा से चाट करके पानी पिए वो मांसाहारी प्राणी है। कुत्ता को पानी पीते समय देख लीजिए, बिल्ली को पानी पीते समय देख लीजिए। उधर अब नहीं जाना है, ज़्यादा बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो पशु के तरह रहता है मनुष्य जीवन में, अपनी पत्नी और पराई की पत्नी में अंतर नहीं समझता है, या पाश्विक वृत्ति है। और खाना क्या है और नहीं खाना क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके अनुसार नहीं चलता है। तो समझ लीजिए अपना कौन है, पराया कौन है, इसमें भेद नहीं करके दूसरे को लूटता हड़पता है। तो समझ ली पाश्विक वृत्ति है। अंत में कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, पशु की जोनी में जाना पड़ेगा। शरीर तो छूट जाएगा, पशु के जोनी में जाना पड़ेगा, पक्षी में जाना पड़ सकता है,
जो सबसे मुख्य काम क्या, ही तो चलो खाना पीना सोना, यह सब काम है पशु समाना। अरे अच्छा घर बनाई, अच्छी बात है, घर बनाना चाहिए। अच्छा गाड़ी लिए, अच्छी बात है, साधन समारी होना चाहिए, अच्छा वस्त्र, संसार में बढ़िया से रहिए, यह बहुत अच्छा बात है। लेकिन इतना ही में अटक करके नहीं रहना चाहिए। यह धर्मशास्त्र कहते हैं, यह महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, संसार का सुख भोग कीजिए लेकिन इसी में उलझ करके नहीं रह जाइए। इससे ऊपर उठने, इतना करने के बावजूद दुख है कि नहीं, देख लो इंद्रिय के भोगों में कितना सुख है, यह देख लो। अच्छा मरना किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है? कोई भी हो, चींटी से लेकर के हाथी तक मरना किसी को पसंद है? अब मरना तो कितनो धनी आदमी हो, अच्छा मरेगा कि नहीं? मरेगा। तो मरना पसंद नहीं है, अब मरना पड़ता है, तो ऐसी कोई उपाय करो जो मरना नहीं पड़े। तो क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए भगवान श्री राम चिंतन करते हैं कि कोई ऐसा कर्म प्रजा से कराया जाए कि यहाँ भी सुखी हो, माने धन बढ़िया है, प्रेम है, ठीक है। एक तो भय है कि मरना पड़ेगा हमको, मरना तो भय तो लगले है, मरना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा काम किया जाए कि कोई भय नहीं, भय से ऊपर उठ जाए, निर्भय हो जाए। भगवान श्री राम सभी को बुलाते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ जी ने, राम जी ने सभी को बुलावा भेजा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए, गुरु जी आए, द्विज ब्राह्मण आए और सभी नगरवासी पूर्ववासी आगे बैठे। गुरु मुनि और द्विज सज्जन बैठ गए। गुरु को कहाँ बैठना चाहिए? गुरु का स्थान ऊपर होता है सब दिन, तो भगवान श्री राम अपने से भी गुरु का स्थान ऊपर देते हैं, फिर ब्राह्मण विद्वान का स्थान देते हैं, फिर आम लोग जहाँ हैं सबको सब बैठने के लिए बैठे। गुरु मुनि और द्विज सज्जन अब बैठ गए। अब बोलना क्या है? बोले वचन भगत भव भंजन, भक्तों के भव का भंजन करने वाला वचन बोले। बोले वचन भगत भव भंजन, सांसारिक दुखों का हरण करने वाला। भंजन मतलब होता है तोड़ना। जैसे आपके पास 100 टका है, 100 का नमरी, अब किसी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं इसको? भंजा दीजिए। भंजा दीजिए मतलब इसको तोड़ दीजिए। भंजन मतलब जो यह जो जन्म मरण वाला दुख है, इस दुख को तोड़ना मतलब भंजन। बोले वचन भगत भव भंजन, भक्तों के दुख का भंजन करने वाला वचन बोले। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम ही सुहाई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मही बरजहु भय बिसराई। यदि मैं गलत बात कहता हूँ, अनीति मतलब गलत होता है, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। अब कहते हैं कि अच्छा कोनो दुख है? दुख तो नहीं है। अच्छा यह सुख कब तक रहेगा? जब तक जीवन है शरीर में। अच्छा इस जीवन शरीर छूटने के बाद दुख में जाते हैं कि जख्म जाना चाहते हैं कि सुख में? अच्छा मरने समय मरना किसी को पसंद नहीं है, तो उससे मरने से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? कितनों दवा खा लेंगे तो बच सकते हैं। भगवान श्री राम कहते उससे बचने के लिए कौन उपाय करते हैं? अब यहाँ से शरीर छूटने के बाद हम जहाँ जाएं वहाँ सुखी रहें, उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ तो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, धन कमाते हैं जैसे होता है, लेकिन सुखी होने के लिए इस जीवन के बाद के लिए आप क्या करते हैं? वो कौन काम है? तो सबकी बोलती बंद हो गई। तब भगवान श्री राम कहते हैं सुनो, जो हमको आपको सबको मनुष्य का शरीर मिला है, जिस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता हुआ बरभागी है। किस लिए बरभागी है? बहुत आदमी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग मानुष तन पावा तो मिल गया तो हम बरभागी हैं।
अब हम जो मन सो करेंगे। पशु पक्षी कीट पतंग तो बरभागी है नहीं, बैल घोड़ा गधा तो बरभागी है नहीं। अब जो मन सो करेंगे। बैल तो मांस मछली खा नहीं सकता है, गांजा दारू तो पी नहीं सकता है। और यदि हम हूँ मनुष्य शरीर, हम भी मनुष्य शरीर में रह करके गांजा नहीं पिए, मांस मछली नहीं खाएं, अंडा नहीं खाएं, जुआ नहीं खेलें, शराब नहीं पिए, तो कोनो हम तब कौन बरभागी? हम बैल तो नहीं हैं। और जो मांस मछली नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, ये सब तो बैल नहीं करता है, घोड़ा नहीं गधा नहीं करता है। हम बरभागी बनाया तो हम सब करेंगे। इसी के लिए बनाया, जुआ खेलने के लिए बनाया है बरभागी भगवान ने, शराब पीने के लिए बनाया है बरभागी भगवान ने। सुनहु उमा अते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं वे लोग अभागे हैं जो परमात्मा का भजन छोड़ करके विषयों में मन लगाते हैं, गलत सलत कामों में लगे रहते हैं, तर्क देते हैं। कुछ ऐसे युवाओं को मैं देखता हूँ, युवाओं को मैं कहता हूँ अरे भाई गुटखा क्यों खाते हैं? गुटखा युवा लोग आजकल बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। मैं कह देता हूँ कि भविष्य उसका खराब हो रहा है। तो तर्क देता है कि कोनो हम बैल नहीं न हैं, ये सब तो बैल नहीं करता है। बोले आपका तर्क तो ठीक है, लेकिन ये तर्क ठीक है, लेकिन इस तर्क से हमारी बात को तो आप काट दिए। लेकिन अब भविष्य में दुख होगा किस तरह? एक युवक गणित पढ़ के, मैथमेटिक्स पढ़ करके आया, रात्रि में आया, सुबह में उसकी माता जी जलपान बना करके देती हैं। आलू का भुजिया है और परोठा है, आलू की भुजिया परोठा देते हैं जलपान बना करके, बेटा जलपान कर लो। माँ क्या है? परोठा भुजिया है। अच्छा माँ परोठा कितने परोठे हैं? तो 2 परोठे हैं बेटा, 2 परोठे हैं। अच्छा इसको मैं 3 बना दूँ? बोले तू कैसे 3 बना देगा? बोले यही तो हम पढ़ करके आए हैं। बोले लो, एक पकड़ा, एक है ही, फिर इसको रख दिया, दूसरा पकड़ा, 2 हो गया, 1 और 2 बराबर 3 होता है, 3 हो गया। 1 और 2 अब बराबर कर दो तो कितना हो गया? 3। बोले 3 हो गया। माँ कहते 3 कहाँ हुआ है? परोठा तो 2 ही है। 1 2 अब बराबर तू कहाँ से ला देता है? 1 2 बराबर 3 होता है। यू करा गणित का सूत्र बता रहा है। वो कह रहा बेटा कहाँ 3? 2 ही तो है। ये जो झंझट हो गया माँ बेटा में, तो पिताजी आ गया। पिताजी आ गए, क्या कौन सी का हल्ला है? बोले देखिए नहीं, ये कहता है कि 2 परोठा दिए, कहते 3 बना देंगे। बोले कैसे बनाते हो? बनाओ तो। बोले 1 2 बराबर 3, 3 हो गया ना। बोले 3 कहाँ हुआ? बोले माँ तुम्हारी पढ़ी लिखी भले नहीं है, लेकिन माँ जो कहती है वही बात सत्य है। और वो कहता नहीं हमारी बात सत्य है। बोले ठीक है बेटा, 1 परोठा मैं खाता हूँ और 1 परोठा तुम्हारी माँ खा लेती है, और जो बचता है 3 को तू कहता है 3 है, जो तुमने बनाया है गणित के सूत्र से 3, तो 3 तीसरा तू खा लो। 1 माँ खा लेगी और पिताजी खा लेंगे, तो तीसरा है, भूखा रहना पड़ेगा कि नहीं? उसी तरह जो ये गलत तर्क देते हैं कि जो मानव हो करके शराब नहीं पिए, गुटखा नहीं खाए, तो बैल है, बैल गुटखा नहीं खाता है। तो तर्क तो दे देते हैं कि बैल है, गधा है, लेकिन यह तर्क उसी तरह है। आपको हाय मार करके संसार से जाना पड़ेगा, छाती पीट करके, माथा धुन करके जाना पड़ेगा। जिस समय
स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कोई धन धरा रह जाएगा, पत्नी देखती रह जाएगी, बेटा देखता रह जाएगा, कष्ट से कराहते रहेंगे, दवाई भी काम नहीं करती है उस समय में जब असहनीय पीड़ा हो जाती है। इसीलिए मानव जीवन मिला है तो सावधान होकर इसकी सुरक्षा कीजिए, अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहिए। बड़े भाग किस लिए? बड़े भाग संसार में अच्छा से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, अच्छा से खाइए पहनिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहीं तक पूर्ण ठीक नहीं है। मरना तो ध्रुव सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। कोई भी हो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा नत्वम नाहम नायम लोकस्तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। जिसका 8 पर्वत हैं, 7 समुद्र हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र जी हैं, भगवान सूर्य हैं, भगवान शिव में किसी का शरीर नित्य नहीं है, तो हम आपका शरीर कैसे नित्य होगा? यह एक दिन विनसेगा। जब तक शरीर में, शरीर संसार से ऊपर उठने के लिए जो काम है वह काम है परमात्मा का भजन। और सद्गुरु से युक्ति जान करके जो भजन करते हैं और सदाचार पूर्ण जीवन जीते हैं, भजन करते हैं, तो उसका यह लोक और परलोक दोनों मंगलमय होता है। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर साधनों का घर है। आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जो होना चाहते हैं हो सकते हैं। आप इतना तक कि अरे डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, कोई लोग ना बनते हैं, जज बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसपी सब बनते हैं, लोग बनते हैं। और इतना तक कि देवता बन सकते हैं, आप ब्रह्म परमात्मा भी बन सकते हैं। इस शरीर में वह रास्ता है, कहिए वह व्यवस्था है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ है। पाई न जही परलोक सवारा। जो इसको पा करके मरने के बाद कहाँ जाएंगे वो नहीं बना लेता है, नहीं बना लेता है, बनाने का काम करना था। मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का काम नहीं करता है, ऊपर उठने का काम नहीं करता है। देवता के लोक में जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे देवता के लोक में। देवता का लोक ऊपर है, पर ऊपर तो ऊपर आप अंधकार में रहेंगे तो आप देवता के लोक में कैसे चले जाएंगे? प्रकाश में जाने का काम करेंगे। नर्तन समनहि कबनियु देही, अजीव चराचर जाचत जेही। सरग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। अजीब जीव जितने चर अचर जीव हैं सभी चाहते हैं मनुष्य शरीर को। क्यों चाहते हैं? सरग नरक अपवर्ग निसेरी। इसमें स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई है, अपवर्ग की सीढ़ी लगी, स्वर्ग नरक की सीढ़ी लगी हुई है और अपवर्ग की सीढ़ी लगी हुई। अपवर्ग अमन होता है नहीं, अपवर्ग प फ ब भ म को कहते हैं पवर्ग। जहाँ रहने पर पतन हो, पतन 24 घंटा पतन होता रहता है। आप देखिए यह जो शरीर जन्म लिया था जिस समय कैसा था? बचपना खत्म, बचपना का पतन हो गया। जवानी आई, जवानी का भी पतन हो गया। बुढ़ापा आ गया, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूट गया, चमड़ी झुलस गई, आँख की रोशनी चली गई। ये क्या है? ये पतन तो 24 घंटा पतन हो रहा है। जहाँ रहने पर पतन हो, यह भी बुढ़ापा भी चला जाएगा, राम नाम सत्य में बदल जाता है। तो जहाँ रहने पर पतन हो वह क्या है? पवर्ग। और जहाँ रहने पर फलासा, यह मिले कभी तृप्ति नहीं हो, ये क्या है? फ। जहाँ रहने पर बंधन हो, बंधन
शरीर में है, शरीर का बंधन है ना, शरीर तो केवल एक ही शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर में या शरीर में बाहर में 10 इंद्रियां लगी हुई हैं। यह 10 इंद्रियां विषयों की ओर खींच करके ले जाता है, इसी के चलते नरक में जाना पड़ता है। इसके अंदर में और 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके अंदर में और 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान मात्सर्य। सुख दुख है, तीनों गुणों का बंधन है, इससे आप बंधे हैं। जहाँ रहने पर बंधन है, पहला बंधन परा देह का, फिर तो अब तो और बंधन ही रिलेशन का बंधन है, संबंध का बंधन है, मरे बिना छूटता नहीं है। जहाँ रहने पर बंधन हो वह भय है, और जहाँ रहने पर भय हो, भय हमेशा लगा रहता है भय, और जहाँ रहने पर मृत्यु हो, ममता हो, यह मोह है। ये पवर्ग है, प फ ब भ म। ये पांचों जहाँ नहीं है वो क्या है? मोक्ष, परमात्मा का धाम, अपवर्ग। अपवर्ग की सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? नरक की सीढ़ी क्या है? आँख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकारे तो नरक की सीढ़ी है। अंधकार में संत लोग कहते हैं, राधा स्वामी संत राधा स्वामी साहब की वाणी है, इस नगरी में तिमिर समाना। इस नगरी में, इस शरीर रूपी नगर में क्या है? तिमिर है, अंधकार है। अंधकार भूल भरम हर बार, भूल के अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या होता है? भूल होती है, गलती होती है, गलती है तो पाप है। अब भूल, और यही पाप तो आपको नरक में खींच के लेके जाएगा, 84 में खींच करके ले जाएगा, संसार में आपको प्रतिष्ठा से गिरा देगा। संसार में गलती आपसे हो जाएगी तो समाज में आप सिर उठा करके नहीं चल सकते हैं। यही अंधकार के चलते इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। अच्छो खोज करो अंतर उजाली। अंतर में क्या करो? अंतर में उजाला का, प्रकाश का खोज करो। वही अंतर का उजाला प्रकाश क्या है? वह स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग की सीढ़ी जो प्रकाश में चला गया तो नरक में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, दिव्य भोग भोगेगा। लेकिन वहाँ भी सदा रहने का नियम नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति, वहाँ से नीचे गिरता है। एक और क्या है? अपवर्ग की सीढ़ी क्या है? अंधकार फटता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश में शब्द होता है, और उस शब्द में भी एक ही तरह का शब्द नहीं है, 5 तरह का शब्द है। पाँचों नौबत बाजती होत 36 राग, असो मंदिर काली परा बैठन लागे काग। कबीर साहब की वाणी है। 5 नौबत इस शरीर के अंदर में, 5 नौबत, 5 स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैबल, 5 स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर महाकारण, ये 5 का केंद्र है। अब 5 के केंद्र से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्थूल मंडल जड़ है, सूक्ष्म मंडल जड़ है, कारण मंडल जड़ है, महाकारण मंडल जड़ है। चारों जड़ मंडलों का जो शब्द है वह जड़ शब्द है, उससे कल्याण नहीं होता है। कैवल मंडल का शब्द, कैवल मंडल चैतन्य मंडल है, चैतन्य मंडल का शब्द है, उसको कहते हैं सार शब्द, उसको कहते हैं सत्य नाम। वह सार शब्द जो अपनी सूरत को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ से ऊपर उठा करके उसको पकड़ लेता है, किसी तरह उसको पकड़ लेता है, तब वह सबसे ऊपर उठ करके कहाँ चला जाएगा? कहाँ? उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंदो तारा, नहीं उजियारी अंधियारा, जहाँ नहीं पवन वो पानी, गए वही देश जिन जानी, वहाँ गम काल की नाही, जहाँ धूप नहीं छाही। कबीरा देश है न्यारा, लख है कोई राम का प्यारा।
वह देश न्यारा है। कोई राम का प्यारा, ब्रह्म परमात्मा का प्यारा ही उसको पकड़ से वहाँ जा सकता है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वहाँ पर अग्नि नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, सूर्य चारित चंद्रमा नहीं है, वहाँ पर वह आत्मलोक है जो साधन करता है भीतर में। वही क्या है, उस शब्द को जो पकड़ लेता है, सार शब्द को, तो समझ लीजिए अपवर की सीढ़ी पर वह चढ़ा हुआ है। और जो प्रकाश में है वह स्वर्ग की सीढ़ी पर है। और जो अंधकार में है, अंधकार में भी बुरा बुरा काम करता है, मैंने कोशिश नहीं करता अच्छा काम कर प्रकाश में जाने का काम, तो समझ लीजिए वो नरक की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। तो इसमें परलोक बनाना, अंधकार से ऊपर उठना, प्रकाश में जाना, प्रकाश से ऊपर उठना, शब्द में जाना, ये परलोक। पर मतलब दूसरा भी होता, पर मतलब ऊपर भी होता है। पाई न जही परलोक समारा, इस शरीर को पाकर के जो अंधकार से ऊपर उठने का काम नहीं करता है, मैंने भजन ध्यान नहीं करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, बेविचार करता है, जुआ खेलता है, अनैतिकता से संसार में रहता है, अब भजन ध्यान नहीं करता है, तो वह ऊपर उठने का काम नहीं करता है। तो कहते हैं उसके लिए क्या कहा, सो परत्र दुख पावे, उसको परलोक में दुख होगा और दुख मिलेगा। सो परत्र दुख पावे, जिस समय दुख मिलता है तो क्या करता है, लोग माथा पीटता है, असहनीय पीड़ा होती है क्या, माथा पीटता है, सिर धुन धुन पछता है, सिर धुन करके पछताता है, हाथ मलता है। अब कर क्या सकता है, ईश्वर को दोष देता है, काल को, समय को दोष देता है, समय ये नहीं मिला हम करे, जुआ खेलने के लिए समय मिला, शराब पीने के लिए समय मिला, बेश्याओं का नृत्य देखने के लिए समय मिला, भजन करने के लिए समय नहीं मिला। काल ही कर्म को दोष देता है। ईश्वर भगवान हमको दुख दिए, अरे भगवान आपका शत्रु है, काहे दुख देगा भगवान, आपका कर्म आप भजन नहीं कीजिएगा तो दुख में तो अपने कूद करके जाना पड़ रहा है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, ये ही तन कर फल विषय न भाई। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। इसमें क्या होता है, विषय भोगों में आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन जीवन है, सबको अपना अपना अनुभव है। जितना संसार के सुखों को भोगे हैं, इंद्रिय के भोगों को भोगे हैं, अच्छा तृप्ति मिली है कि नहीं मिली है, तृप्ति नहीं मिली है। विषयों से तृप्ति कभी मिलती नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं यहाँ का सुख, विषय सुख बिना मेहनत का नहीं मिलता है, मेहनत करेंगे तब कोई भी सुख के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब विषय सुख है, विषय है, इंद्रिया में वह शक्ति भी नहीं है कि सभी विषयों को भोग ले। विषय परा रहता है, इंद्रियों की शक्ति चली जाती है, विरूप तो है ये है, इंद्रियों की शक्ति चली और आँख खराब हो जाती है, शब्द तो है ये है, सब सुनते हैं कान खराब हो जाता है। इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं जो सभी विषयों को भोग सके। लेकिन स्वर्ग में देवता हैं, देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, उसकी इंद्रियों की शक्ति कभी खत्म नहीं होती है। अब विषय भोग ही अनायास मिलता है, जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जो चाहते हैं तुरंत हाजिर हो जाता है, पुण्य की पूंजी के अनुसार तुरंत मिलता है। लेकिन क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पुण्य की पूंजी समाप्त होती जाती है, असमाप्त होती जाती है। अब पुण्य छिन्न होता है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जैसे होटल में 5 लाख टका लेकर के गए और जो मांगेंगे
तुरंत होटल में कमरा बुक किए, जो बटन दाबेंगे तुरंत हाजिर हो जाएगा। क्या चाहिए जो कहेंगे वो तुरंत ला करके देगा, देर नहीं करता है। लेकिन कब तक मंगा रहे हैं, वहाँ बिल बना 5 लाख टका जमा करिए, 1 रुपया उड़ा गया, 500 टका उड़ गया, 10,000 खत्म हो गया, धीरे धीरे 5 लाख खत्म हो गया। आप श्रीमान कृपा करके इस होटल से निकल जाइए। कहेगा यहाँ तो बहुत अच्छा लगता, हम नहीं जाएंगे, और वो पूंजी खत्म है तो क्या करेंगे, धक्का दे करके वहाँ से जो स्वागत करता था, जो चरण तेल लगाता था, वही धक्का दे करके निकाले। छीने पुण्य मर्त लोकं विसंति, त्रय विद्या मांग सो मापा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाद सुरेंद्र लोकमसनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति। आप कोई कर्म करके स्वर्ग में चले गए, पुण्य भर वहाँ रहना, छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति, मर्तलोक में आना पड़ता है। वही स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, उसके लिए क्या देवता के जीवन में भी स्वर्ग में भी तृप्ति नहीं मिलती है, तो इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन नर्तन पाई विषय मन देही, अपलटि सुधाते सठ बिसलेही। मनुष्य का शरीर पा करके अब विषयों में ही मन लगाता है, तो नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलटि सुधाते सठ बिसलेही। सठ मतलब क्या होता जानते हैं? सठ शब्द का अर्थ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। वह मूर्ख अमृत को छोड़कर, अमृत के बदले में पलटी सुधाते हैं, सुधा को छोड़ करके अब सठ बिस ले, वह मूर्ख अमृत को छोड़ करके बिस लेते हैं। जो अपनी चैतन्य वृत्ति की सूरत की धारों को विषयों से, इंद्रिय के घाटों से चुरा कर निर्विषय तत्व परमात्मा की तरफ बढ़ने का काम नहीं करता है, केवल विषय भोग में ही रमन करता है। नर्तन पाई विषय मन देही, अपलटि सुधाते सठ बिस लेही। ताही कबहु भल कहै न कोई, गुंजा गरही परस मनि कोई। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता है, पारस मणि को फेंक देता है और गुंजा को पकड़ता है। गुंजा, गुंजा हम नहीं जानते किसको कहता है, लेकिन पढ़ते हैं। गुंजा कैसा होता है महंत जी? ठोस वाला जैसा होता है। अच्छा, दिखा दीजिएगा कहीं मिलेगा तो। अब राम राम, अब गाछे नहीं मिलेगा फिर कैसे देखेंगे? फिर धर्म ग्रंथ में पढ़ कर केवल अर्थे करेंगे। गुंजा, अच्छा उसका कुछ बनता नहीं है, उसको आपसे आप भोजन बना करके करेंगे, सब्जी बनाएंगे या कुछ उसका बनता नहीं है। अब पारस मणि कहते हैं लोहा में सटा देने के बाद वो सोना बन जाता है, और पारस मणि फेंकता है और वही गुंजा को ग्रहण करता है। उसको क्या कहेंगे? नर्तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसले। ताही कबहु भल कह, उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता है। जो पारस मणि फेंक करके अब वही करजनी घोंघची लेता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो कहते हैं हम मनुष्य के जीवन में अभी हैं, अब फिरो हम मनुष्य शरीर में रहेंगे, और यदि मानवोचित कर्म नहीं करते हैं तो मनुष्य शरीर में जाएंगे। धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है। मनुष्य के शरीर से आए हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनि में भर में वो बहुबार हो। नर्तन अभी कृपा करी दिनो, अब प्रभु करो उबार हो।
पशु पक्षी कीट पतंग आदि की जोनियों में मैंने कितना बार भ्रमण किया, कितना बार दुख भोगा, लेकिन आपकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। इससे उबार कर दीजिए, हमको अंधकार से प्रकाश से ऊपर उठा दीजिए। अब प्रभु करो उबार हो, स्तुति है। एक आदमी हमको कह रहे थे कि अच्छा बाबा, मकई का बीज बोएगा तो कौन चीज उगेगा? मकई का गाछ उगेगा, उसमें फल क्या होगा? मकई होगा। आम का बीज बोएगा तो आम होगा, गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं होगा। अच्छा, मनुष्य मरेगा तो कोई मनुष्य नहीं बनेगा, वो पशु कैसे बन जाएगा, पक्षी कैसे बन जाएगा? अरे बीज समझिए, मनुष्य यदि मनुष्य वाला कर्म करता, मनुष्य वाला संस्कार है। बीज क्या है? संस्कार है, वृत्ति। यदि मानव वाला है समझ लिए मनुष्य वाला बीज है, और यदि वृत्ति पशु वाला है तो बीज तो पशु वाला है ना, आकृति मात्र मनुष्य का है। वास्तविक वृत्ति है तो क्या बनेंगे? पशु बनेंगे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीवा विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम पशु पक्षी कीट पतंग की जोनियों में, गाछ वृक्ष के जोनियों में, नरक 84 में बहुत भ्रमण किए। वहाँ कितना दुख मिलता है, और दुख मिलता है, उस दुख से उबरने का कोई उपाय जब नहीं मिलता है न, तो मात्र एक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, किस दुख से हमको उबार दीजिए। कभी बहुत प्रार्थना करने पर, कभी कबहू की करी करुणा नर देही, कभी कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेह। कब अकारण ही स्नेह करने वाले जीव से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके जीव को क्या करते हैं? मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर किस लिए देते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नरानाम, अज्ञानम नरानं मदकं विशेषु ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। ये उत्तर गीता का श्लोक है, भर्तृहरि की वाणी है। ऐसांग न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य में विद्या नहीं है, जिस मनुष्य में तपस्या नहीं है, जिस मनुष्य में दान करने की वृत्ति नहीं है, जिस मनुष्य में नम्रता, सत्यता और नम्रता का गुण नहीं है, शीलता इसको कहते हैं, ना चापि शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके, वह विशेष गुण नहीं है, विशेष कला ने एक संसार सागर से हम पार हो जाएं, यह कला ने जानता है। ते मृत्यु लोके, हम मृत्यु लोक में, भूवि भार भूता, वह धरती पर का भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य का रूप तो है मनुष्य का, वह पशु ही विचरण करता है। मृगास मतलब पशु होता है, पशु ही विचरण करते। भर्तृहरि की वाणी है। जो भजन सदाचार का पालन नहीं करते हैं, भजन ध्यान नहीं करते हैं, सत्यता और नम्रता का गुण नहीं है, संसार सागर से ऊपर उठने का गुण नहीं है, तो क्या कहेंगे? बच्चा तो पशु पैदा करता है, खाता पशु भी है, सोता पशु भी है, भय उनको भी होता है। इतना ही है तो आप ज्ञानम नरानांग मदकं, ज्ञान कौन ज्ञान? संसार सागर से ऊपर उठ जाएं, दुख से ऊपर उठ जाएं। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दया करके दिया, किस लिए? संसार तो पशु पक्षी कीट पतंग की जोनियों में बहुत तरह का दुख भोगा, नरक 84 में बहुत तरह का दुख भोगा। अब तुम संसार सागर से ऊपर उठो। कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु स्नेही। नर परमात्मा ने अकारण ही स्नेह करके मनुष्य का शरीर दिया है। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नरतन भव बारिधि कर
मनुष्य का शरीर संसार समुद्र तरने के लिए क्या है? नाव है। एक उदाहरण लीजिए, आदमी एक नदी में कहिए अनायास गिर गया, जैसे अभी बाढ़ आया है, कैसे गिर जाता है उसको भी पता नहीं चलता है, दिखाता है टीवी पर बसते हुए जा रहा है। 100 आदमी एक ही साथ मान लिया जाए नदी में अनायास गिर गया, कैसे? अब क्या करेगा? डूब रहा है वो, डूबेगा, सांस बंद होने लगेगी, मुंह में नाक में पानी जाएगा तो चिल्लाएगा ना, हाँ कोई बचा लीजिए, जब तक मुंह नहीं डूबा हुआ है बचा लीजिए। कोई दयालु 25 नाव लेकर के दौड़ गया। नाव में इतनी जगह है कि एक आदमी से अधिक नहीं बैठ सकता है। 25 को उठा उठा करके बैठा दिया, उस नाव पर सवार कर दिया। अब कितना है? 75 उधर हैं, 75, 25 लकड़ियां भसती हुई चली आ रही हैं। लकड़ी डूबते को कहते हैं तिलका का सहारा। सब चाहेंगे किसी तरह उस लकड़ी को हम पकड़ें, लकड़ी को झपट्टा मार करके पकड़ लेता है। 25 नाव पर सवार हैं, अब 25 कंची पर 25 लकड़ी के सहारे, लकड़ी को पकड़े हैं तो सहारा है, डूब नहीं रहा है, लेकिन लकड़ी तो पार नहीं लग, किधर जाएगी लकड़ी पता नहीं है। और 50 उधर ना लकड़ी पकड़ा है ना नाव पर सवार है। अच्छा, कौन बरभागी है? जिसको ना लकड़ी का सहारा है और ना नाव पर सवार है। अच्छा, हम आप जीव इस संसार में कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को पता है? इतना है कि हम संसार में हैं। इस संसार में तरह दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख होता है, रोग शोक जो भी होता है, फिर जन्म मरण का दुख होता है। जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहाँ घट भीतर ही सतसंतों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। कोई भंवर में जीव पड़ जाता है न तो हाँपता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। उसी तरह जन्म मरण का दुख होता है तो कितना दुख होता है, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे हैं, इसमें डूब रहे हैं। लेकिन परमात्मा रूपी दयालु हमारी पुकार को सुन करके कि मनुष्य शरीर रूपी नाव हमको दे दिए, मनुष्य शरीर रूपी नाव हमको दे दी, उस जीव को मनुष्य शरीर में दे दिया। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। अच्छा, पशु पक्षियों का शरीर कितने तत्वों से बना है? वो भी 5 तत्वों से बना है। लेकिन पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में, गाछ वृक्ष के शरीर में और मनुष्य के बनावट में, मनुष्य के शरीर के बनावट और पशु पक्षी कीट पतंग गाछ वृक्ष के शरीर का बनावट में अंतर है। 5 तत्वों से वह भी बना है और 5 तत्वों से यह भी बना है, लेकिन बनावट में अंतर है। वो कुआं से पानी निकाल करके पानी नहीं पी सकता है, वो हाथ से रोटी नहीं पका सकता है। देख लीजिए बनावट कैसी है। अब मनुष्य शरीर में सब कुछ करते हैं। तो यह जीव नाव पर, मनुष्य शरीर वाले जीव नाव पर सवार हैं। और जो पशु पक्षी कीट पतंग गाछ वृक्ष के जोनी में 84 के जोनी वाले क्या हैं, वो तिल का लकड़ी पकड़े हुए हैं, उसमें बनावट लकड़ी बसती, उसमें बनावट नहीं है, बैठ नहीं सकता, वो केवल सहारा है। और लकड़ी कहाँ चली जाएगी बसती, उसमें तो दिशा नहीं हो सकता है। और इसमें नाव में तो दिशा देने वाला हो तो, लेकिन नाव पर तो सवार हैं, लेकिन अंदेशा है कि हमारा घर कहाँ, ये बीच नदी में किधर ओर छोर दिखाई नहीं पड़ता है। फिर पुकार लगाते हैं कि हमारा घर किधर, हमको पता नहीं चल रहा है, और नाव कैसे चलावेंगे, कैसे हम अपना घर पहुँचेंगे, हाँ कोई बता दीजिए। वह दयालु मिल गया,
नाव चलाने की कला, इस तरह नाव को चलाओ। तुम्हारा घर इधर है और तू नाव को खेबो, और तुम्हारे नाव का पतवार भी हम पकड़ देते हैं, चलो। वो कौन है दयालु? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावें, सुरत को राह दर्शावें, और जीव हित आप ही आवे। जीव हित, जीव के कल्याण को वह परमात्मा ही रूपी दयालु सदगुरु के रूप में आते हैं। वो इस शरीर रूपी नाव को चलाने की कला भी बता देते हैं कि परमात्मा के तरफ कैसे चलोगे, इस नाव पर सवार होकर के इस संसार सागर से पार कैसे होगे। और वो दिशा का ज्ञान भी दे दे, तुम्हारा इधर दिशा है, निर्विषय तत्व परमात्मा ही तुम्हारा घर है, वो निर्विषय की ओर चलो। वो पतवार करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करिनावा। इस दृढ़नाव के मल्लाह कौन है? सदगुरु हैं। अन्न नरतन भवारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुतानुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मतलब होता अनुकूल, मरुत मतलब हवा, और सन्मुख मतलब होता अनुकूल हवा। जैसे नाव को मान लिया जाए हम नदी में हैं, नाव पर सवार हैं, और नाव को ले जाना है मंजौरा, अब पूर्वा हवा खूब तेज चल रही है तो नाव जाएगी उधर? नाव नहीं जाएगी, नाव पश्चिम में भेज देगा हवा। इसीलिए यदि पश्चिया हवा चले, पश्चिम से हवा पूरब की ओर जाए तो बिना खेले नाव जा सकती, केवल दिशा दे देंगे, सीधा सीधा कर देंगे, नाव चली जाएगी। अनुकूल हवा क्या है? जब तक जो सांस चल रही है ना, सांस चल रही है, स्वास्थ्य बढ़िया है, परमात्मा की कृपा से सांस चल रही है, इसमें जीवन है, तब तक न नाव चला सकते हैं। यह अनुकूल हवा है, इसी में भजन कर सकते। परमात्मा की कृपा से सांस रूपी मनुष्य शरीर रूपी नाव है, जीव ईश्वर सवार है, सांसें चल रही है, अनुकूल हवा है। और सदगुरु पतवार पकड़ देते हैं, खेने की कला बताते, मतलब भजन करेंगे तो आप निर्विषय तत्व परमात्मा के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा जो नहीं करते हैं, जो न तरे भवसागर, जो मनुष्य शरीर रूपी नाव सदगुरु रूपी मल्लाह पा करके सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, सदाचार का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कहा गया है? गुरु भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय। जो ऐसा साज समान पा करके साज का समान पा करके भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतघ्न है। कृतघ्न किसको कहेंगे? कृतघ्न किसी को 5 लाख टका दे दिए और उसके बदले में लौटा करके नहीं देता है, कृतघ्न। नमक हराम। और कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है, आत्महत्या का पाप उसको लगता है। परमात्मा ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन जो भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, ताश खेल करके समय बिताता है, शराब पी करके समय बिताता है, वेश्याओं का नृत्य देख करके समय बिताता है, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मनमति आत्महन गति जाय। चेद वेदी दत्सत्यमस्ति न चेदीहा वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचेत्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी क्या है हानि? 184 भरम के पाँव पर अटका आए, अब की पासा ना फिरे, तो फिर 84
जाए 84 का चक्कर आकर 4,84,84 में जाना पड़ेगा। और यदि यहाँ भी चाहते हैं सब चीज़ ठीक ठाक हो, यहाँ से जाने के बाद भी जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, वह काम कोई कठिन नहीं है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सोती गाई। वह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया है। जो वेद में है, जो पुराणों में है, जो सदगुरु प्रदत्त है, वह भक्ति करो। मन माने जो जल फूल चढ़ाना, ये मनमानी भक्ति है, इससे किसी का कल्याण नहीं होता है। जो शास्त्र वर्णित भक्ति है, शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र वर्णित आचरण करो, अशास्त्र वर्णित भजन करो, ये लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। भगवान श्री राम कहते यहाँ भी सुख और यहाँ से जाने के बाद भी सुख होता है। तिन्ही वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। अब भजन सुनेंगे, फिर आरती होगी।